वो खोलने ही नहीं देता था, ठीक है ना। अब महिला लोग जब गुस्सियाती है तो मारेगी पीटेगी नहीं, देखे होंगे आप लोगों की मम्मी उम्मी ना, जब गुस्सियाती है तो पापा को मारेगी ना, लेकिन सब बात सुनेगी, हाँ, दांडी मार्च करेगी वो अपना घरे में, इधर से उधर उधर, देखे कि नहीं देखे हैं। तो ये महिला सब कहते हैं पढ़ेगा उड़ेगा क्या, वो क्या किया, उसको फाड़ के फेंक दिया। कौन? नहीं, इरविन, लॉर्ड इरविन, उसको फाड़ के फेंक दिया। हम लोग पढ़ेंगे शबने अवज्ञा आंदोलन, इसको प्यार से कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्यार से तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, सुनेंगे सब बात, सुनने के बाद कह देंगे कि हम ये बात नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं ना? सबने का मतलब क्या होता है? सबने का मतलब क्या? मैंने प्यार से, अवज्ञा मैंने नहीं मानना, ठीक है। चलिए, इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, लेकिन घटना क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हुआ क्या, 1929 में गांधी जी कुछ शर्त रखे, और उस समय इंग्लैंड के जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक पत्र दिया। इरविन पूछा कि ई का है रे? गांधी जी से कहा कि ई का है? तो कहे पढ़ के देखिए, में 11 गो शर्त है। वो पढ़ेगा उड़ेगा क्या, वो क्या किया, उसको फाड़ के फेंक दिया। कौन? नहीं, इरविन, लॉर्ड इरविन, उसको फाड़ के फेंक दिया। गांधी जी एक पत्र दिए, पत्र में शर्त था, नियम था कि आप लोगों को ये बात मानना होगा। अंग्रेजबा को कहा, और लॉर्ड इरविन कहा कि हम काहेला थोड़ी बात मानेंगे। वो बिना पढ़ ले वो चिट्ठी को क्या कर दिया, फेंक दिया। गांधी जी बार बात गुस्सिया गए कि हमारी बात कोई नहीं माना है तो तोड़िए बात हम काहे मानेंगे, तो वो नियम कानून को हम नहीं मानेंगे। कौन कह दिए? गांधी जी। कहे अब आंदोलन चलेगी, ठीक है। और वो क्या किए, गांधी जी का एक आश्रम था, साबरमती आश्रम, जो कहां था, तो गुजरात में पड़ता है। वहां से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी, कितने अनुयायी? 78, माने 78 चलवा के साथ पैदल चल दिए। अब पैदल काहे चले, तो गांधी जी बड़ा दूरदर्शी आदमी थे, सोचे पैदल चलेंगे तो सब देशवासी हमसे मिलते जुलते चलेगा, सब का सहयोग हमको मिलेगा। और वहां से 78 अनुयायी जो है पैदल चले गांधी जी साथ में, ठीक है। और लगभग 241 मील दूर, ध्यान देंगे, 241 मील दूर पैदल चलने के बाद 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे दांडी। दांडी कहां है? देखिए, ये हमारा क्या है, गुजरात है, ये गुजरात है। यहीं एक आश्रम है, साबरमती आश्रम, वहां से पैदल चले 241 मील, आए यहां दांडी, ठीक है, समुद्र के किनारे। और उस समय हमारे देश में नमक कानून था, यानी अंग्रेजवा नियम लगा रखा था कि कोई भारतीय ना तो नमक बना सकता है और ना नमक बेच सकता है। बिकेगा तो केवल अंग्रेजी दुकान पर, बनाएगा तो केवल अंग्रेज, बाकी नहीं। अब बताइए, भारतीय लोग, हम लोग जो थे, ध्यान दो लड़का, भारतीय लोग जो थे वो सोच रहे थे कि भाई हमारे देश में समुद्र है, नमक बनाने का हमारे पास तरीका है, लेकिन अंग्रेज हम लोगों पर लगा दिया है, यानी राजस्व वसूलने का वो एक अच्छा तरीका लगा दिया। इंग्लैंड से नमक आएगी, हम लोग खरीदेंगे, अंग्रेजी दुकान में ही बिकेगी, भारतीय दुकान में बिकबो नहीं करेगा। वो बिकेगा अंग्रेजी दुकान में, भारतीय न बनाएगा न बेचेगा, खरीदेगा केवल। और नमक तो जरूरत का चीज है। तो गांधी जी सोचे कि यही मौका है, इसको जो है नमक कानून भंग करना चाहिए, ठीक है। वो कहे कि जब आप हमारी बात नहीं माने हैं तब हमरो आपका नियम कानून मालूम नहीं है, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और पहुंच गए कहां? दांडी। 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को क्या कर दिए, समुद्र के पानी को गर्म करके टोकनी में रख के पानी को थोड़ा आग लगा दिए, उसमें गर्म किए, गर्म करने के बाद भाप बन के पानी उड़ गया, टोकनी में क्या बच गया? नमक। बस, नमक कानून उसी दिन से, यानी नमक हमने बना लिया। पूरा भारतीय आंदोलन कर दिया, पूरा आंदोलन हो गया, पूरा छिड़ गया। जैसे अभी पीछे पढ़े थे आप लोग, सबने असहयोग आंदोलन, तो उसी तरह से 1930 में आंदोलन चला, उसका नाम रख दिए सबने अवज्ञा आंदोलन। सब भारतीयों को कहे कि अंग्रेजों का कोई नियम कानून नहीं मानो, एकदम सब उल्लंघन कर दो।
और सब भारतीय एकदम पूरा जोर शोर से उल्लंघन किया। अब महिला लोग तो में बढ़ चढ़ के भाग ली, जितना विदेशी दुकान था ना उसको खोलने ही नहीं देता था, ठीक है ना। अब महिला लोग जब गुस्सियाती है तो मारेगी पीटेगी नहीं, देखे होंगे आप लोगों की मम्मी उम्मी ना, जब गुस्सियाती है तो पापा को मारेगी ना, लेकिन सब बात सुनेगी, हाँ, दांडी मार्च करेगी वो अपना घरे में, इधर से उधर उधर, देखे कि नहीं देखे हैं। ये महिला सब का तो काम। अब वो सब क्या की, जाकर के अब सवेरे ये उठती थी, खाना उना नहीं बना के जाके दुकान पर, विदेशी दुकान पर धरना दे देती थी, बैठ जाती थी कि हम खोलना ही नहीं देंगे। अब पूरा आंदोलन हो गया, ठीक है। अंत में इतना आंदोलन तीव्र हुआ, इतना आंदोलन पूरा देश में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उधर सीमांत गांधी, अब्दुल गफार खान जो हैं वो लोग, सब लोग आंदोलन एकदम कर दिए, पूरा देश में आंदोलन छिड़ गया कि हम अंग्रेज का कोई कानून नहीं मानेंगे, सब कानून उल्लंघन, ये नमके कानून ना है, जितना कानून है सब उल्लंघन। अब देखा कि पूरा बवाल कर दिया कौन, गांधी जी। इरविन कहा छौरा लगता है करिया करोठा तनी को छौरे है, कितना बवाल कर देता है। तो गांधी जी कैसे थे, हाइट के भी छोटे थे, रंग के भी करिए थे ना, अब पतले दुबले आदमी थे। कहा ई छौरा तनिकवा बड़ा खतरनाक आदमी रे, देखने में लगता है करिया करोठा लेकिन काम कर देता है पूरा खतरा वाला नहीं। अंत में इरविन को झुकना पड़ा, पहला बार तो चिट्ठी फाड़ दिया था, अब उसको झुकना पड़ा। गांधी जी को बुलाया कहां, दिल्ली। दिल्ली गए गांधी जी, गए तो वहां पर जो है इनसे बातचीत हुआ, लेकिन बातचीत होने में कोनो फायदा नहीं हुआ। अंत में इनको बुलाया गया कहां, इंग्लैंड। कहां बुलाया गया, इंग्लैंड बुलाया गया। और इंग्लैंड जब बुलाया गया उसको कहते हैं गोल में सम्मेलन। गांधी जी नहीं गए। क्या समझता तुमको, खेत का मूल्य समझता है, तो बुलाया हम चल दिए, नहीं गए, तब पहला गोल में सम्मेलन फेल हो गया, गांधी जी की गए नहीं किए। फिर कुछ दिन बाद देखा कि ये छोरा बात मानने वाला नहीं है, फिर बुलाया इनको, तो सब लोग कह दिया कि हम शर्त मानेंगे, आप जो दिए थे ना 11 शर्त हम सब मानेंगे, आप आइए बातचीत करिए। गांधी जी गए, बातचीत शुरू हुआ, ठीक है ना। अब बातचीत शुरू हुआ तो सब बात होने के बाद कह दिया कि हम जो कहेंगे सो ही रहेगा, आपका बात पूरा नहीं होगा, तनी ये बात मानेंगे। गांधी जी कुर्सी पर से उठ के भाग गए, भाग खचरा कहाँ के, बुलाया उतना दूर से हमको जब मानेंगे, यहाँ कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे नहीं मानो, हम हो जाते हैं तोरे कानून नहीं मानेंगे, जो करना होगा आके फरिया लेना भारत में। हाँ, गांधी जी को तो यह विचार था कि बवाल कराएंगे, देश में आंदोलन होगा और देश हमारा आजाद होगा। नहीं, उनको थोड़ी था कि हमको नियम कानून भंग करना, उनको तो ये था कि देश आजाद करना है। और देश आजाद कब होगा, जब मौका पर चौका लगेगा तब ना। अब क्या किए, वो तो देख रहे थे कि अभी अंग्रेजवा सब जो है व्यस्त है कौन सी में, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी में, अभी हमारा मौका है आंदोलन करने का। और गांधी जी बड़ा दूरदर्शी आदमी थे, मौका देख देख के आंदोलन करते। देखिए 1920 में किए, एक बार 1930 में, ये 10 वर्ष कहाँ गए, कुछ किए एकदम देखते रहते थे। ये नहीं जो बिना मतलब है कि जखनी मन तखनी शुरू कर देते थे, देखते थे अंग्रेज बाग कखनी बिजी है, और जब बिजी होगा तब काम होगा एकदम कर कर आके, होने दिमाग उसका बिजी रहेगा, इन्हें हम कर देंगे बवाल ना। बस गांधी जी देख रहे थे, और वो गांधी जी को कोई शर्त कहते थे मानने के लिए, गांधी जी तैयार नहीं थे। और अब एगो नारा लगा दिए उस समय कि हम फकीर आदमी हैं, हम ये आश्रम में अब वापस लौट के नहीं आएंगे, ठीक ना, जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। पूरा देश उनके साथ था। हाँ, सबका अरे कैसा आदमी है, कह दिया अब हम घरे में नहीं जाएंगे, हम अपना घर में नहीं जाएंगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा, ठीक है। और अंत में आकर के वो नागपुर में, महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर, नागपुर में आकर के उन्होंने वो आश्रम बनाया अपना, ठीक है। अब देखिए ये तो एकांत में था, ये बीच में आ गए, पूरे भारत के सेंटर में अपना एक केंद्र बना लिए, ठीक है। और वहीं से आंदोलन चलता रहा, सबने अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और इनकी बातों को मानना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन पूरी बातें नहीं माना, कुछ ही बात माना, लेकिन मानना पड़ा। गांधी जी की ये तीसरी जीत थी। एगो चंपारण सत्याग्रह पढ़े थे, वहां पर इनकी सफलता। फिर असहयोग आंदोलन, पूरा देशवासियों का सहयोग, विदेशी वस्तु का इनकार, और तीसरा नियम कानून का भंग करना। यानी गांधी जी ये तीसरी सफलता में थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्या पढ़ रहे थे, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई थी,
ठीक है, कहां पहुंचे वो लोग? दांडी। दांडी में क्या था? समुद्र था। समुद्र से नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिया उन्होंने? नमक कानून को भंग करना और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। कब चले थे? आने में कितना दिन लगा टोटल? 24 दिन। आने में कितना दिन? कितना दूरी चले? 241 मील। कितना चले? उनके साथ कितने लोग थे? 78। ठीक है, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।